तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिषेक और आज की इस क्लास में हम डाउट क्लियर करेंगे हु, हुज, हुम से रिलेटेड। हु, हुज, हुम हमारे क्वेश्चन वर्ड है और इन क्वेश्चन वर्ड का यूज हम स्पोकन में बहुत टाइम करते हैं। जब भी आप इंग्लिश बोलते हो तो इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि हु, हुज, हुम का यूज कैसे करें और हम आज की क्लास में इसका यूज सीखेंगे रूल्स के साथ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना और जो भी डाउट्स हैं आपके हु, हुज, हुम से रिलेटेड वो क्लियर होने वाले हैं आज। तो आज की सबसे पहला जो हमारा है क्वेश्चन वर्ड वो है हु। हु का हिंदी में मतलब होता है कौन और ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है। किसकी जगह पे यूज होता है? जब हम देखो जो क्रिया एक्शन हो कर रहा होता है, मतलब जो भी यहां एक विशेष सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, यानी जो क्रिया एक्शन कर रहा होता है, यानी मतलब जो क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। एक्शन को हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं। तो जो भी एक्शन कर रहा है, जब भी हम एक्शन जो कर रहा है मतलब जो काम कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है, उसके बारे में जब आप जानना चाहते हो तो आप क्या यूज करेंगे? हु का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, हु इज कॉलिंग यू, कौन तुम्हें बुला रहा है। ठीक है, तो हु का उपयोग ही, शी, इट, दे मतलब हमेशा सब्जेक्ट को जानने के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट के बदले में क्या यूज करेंगे हम, मतलब जब भी हमें ही, शी, इट, दे को जानना हो या आई, व्यू, दे को जानना हो तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? हु को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आपने बोला मैं जा रहा हूं तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग, और मैंने बोला कौन जा रहा है तो आप बोलेंगे हु इज गोइंग। तो आपने यहाँ पे किसको जानना चाहा? आई को जानना चाहा, इसीलिए आपने हु का यूज किया। बेसिकली हु का यूज क्यों करते हैं? जब हम सब्जेक्ट को जानना चाहते हैं तो वहां पे हम हु का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखे, कौन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। तो आप देखो मैंने बोला रमेश इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो रमेश क्या था? सब्जेक्ट था, डूअर था। उसमें क्या था? जो सब्जेक्ट था वो रमेश था। आपने रमेश को जानना चाहा, आपने बोला हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। कौन दरवाजे पर खड़ा है, तो आपने बोला, जैसे मैंने बोला दरवाजे पर रमेश खड़ा है, तो रमेश इज स्टैंडिंग एट द डोर। तो आपने बोला दरवाजे में कौन खड़ा, तो आप बोलेंगे हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। तो जब भी दरवाजे में कौन खड़ा तो आप क्या बोलेंगे? हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। तो आप किसको जानना चाह रहे हो? सब्जेक्ट को। कौन इस प्रतियोगिता को जीतेगा, तो आप बोलेंगे हु विल विन दिस कॉम्पिटिशन। ठीक है, हु विल विन दिस कॉम्पिटिशन। तो आप किसको जानना चाह रहे हो? जैसे मैंने बोला मैं जीतूंगा, तुम जीतोगे इस कॉम्पिटिशन को, तो मैं क्या बोलूंगा? यू विल विन दिस कॉम्पिटिशन। अब आपने फिर से सब्जेक्ट को जब जानना चाहा तो सब्जेक्ट की जगह पे आपने हु का यूज किया। ठीक है, अच्छा, आपने बोला कौन सुबह सबसे पहले उठता है, तो आप बोलेंगे who wakes up first in the morning, who wakes up first in the morning। तो यहां पे देखो हमने wakes इसलिए लिखा क्योंकि आप एक इंसान के बारे में पूछ रहे थे, तो आप बोलेंगे who wakes up first in the morning। ठीक है, तो देखो who का यूज क्यों कर रहे हैं हम? हमेशा सब्जेक्ट को जानने के लिए। नेक्स्ट है हमारा whose। whose का यूज क्यों करते हैं भाई हम? हिंदी में इसका मतलब जानते थे, किसका, किसकी, किसके। यहां क्या दिखाते थे? आपका पोजीशन दिखाता है। ठीक है, पोजीशन मतलब जहां पे आप कोई भी चीज ओन करते हो या किसी के भी साथ आपका कोई भी रिलेशन है, तो उस रिलेशन को जानने के लिए हम हुज का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला ये पापा किसके है, तो आप बोलेंगे हुज फादर इज दिस। ये पेन किसके है, तो आप बोलेंगे हुज पेन इज दिस। हुज के बाद ठीक वो नाउन आ जाएगा जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो। और देखो जब आप पूछोगे, जैसे मैंने बोला हुज पेन इज दिस, अब सामने वाला बोलेगा दिस इज माय पेन, दिस इज हर पेन। तो यहां पे देखो माय, योर, हर, ये आपको पोजीशन दिखेगा। ठीक है, टिप्स क्या है इसकी? पहले इसका एग्जांपल दिख रहा है, हुज बुक इज दिस। देखो मैंने क्या बोला, हुज के बाद ठीक वो नाउन आ जाएगा। तो आप बोल रहे हैं ये किसकी किताब है, तो आप बोलेंगे हुज बुक इज दिस। अब इसका प्रयोग हिज, हर, देयर के स्थान पे किया जाता है। मतलब जब भी आप हिज लगा रहे हो कहीं पे, हर लगा रहे हो, देयर लगा रहे हो और उन हिज, हर, देयर को जानना चाह रहे हो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? हुज का यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला दिस इज माय होम, आपने बोला किसका घर ही है, तो आप बोलेंगे हुज होम इज दिस। आप क्या बोलेंगे? हुज होम इज दिस। तो हमने क्या किया? माय को जानना चाहा वहां पे। ठीक है, दिस इज देयर ट्यूशन क्लासेस, तो आप बोलेंगे हुज ट्यूशन क्लासेस आर दीज। ठीक है, तो इस तरीके से हम हुज का यूज करते हैं। नाउ एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे हुज के। पहला एग्जांपल क्या हमारा, या किताब किसकी, तो आप बोलेंगे हुज बुक इज दिस, दिस इज माय बुक। वहां आदमी किसका दोस्त है, whose friend is that man। आपने क्या बोला? whose friend is that man, that man is her friend। ठीक है, तो आप क्या जानना चाह रहे हो यहाँ पे, वो दोस्त किसका है,
तो हम बोलेंगे ये दोस्त उसका है, मेरा है या उनका है, ठीक है। या बैग किसका है, कहीं पे कुछ बैग पड़ा था या कोई बैग पड़ा था, आपने बोला ये बैग किसका है, तो आप बोलेंगे whose bag is this। अब सामने वाला बोलेगा दिस इज माय बैग, दिस इज योर बैग, राइट। किसका घर सबसे बड़ा है, वह अमीर है। whose house is the biggest is rich, ठीक है। whose house is the biggest, he is rich, ठीक है। यहां पे हमारा पहला सेंटेंस खत्म हो रहा है और बाद में बोलेंगे हम he is rich या she is rich, ठीक है। तो whose house is the biggest, he is rich या she is rich। तो whose का यूज क्यों कर रहे हैं हम, जानने के लिए। क्या जानने के लिए, जब भी हमें क्या जानना हो, किसी का भी रिलेशन किसी चीज के साथ। जैसे मैंने बोला whose father is this, आप बोलेंगे he is my father, he is her father, ठीक है। तो जब भी हमें क्या जानना हो, his जानना हो, her जानना हो, their जानना हो, our जानना हो, my जानना हो, ठीक है, your जानना हो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, whose का यूज करेंगे। ना whom का यूज, whom का मतलब हिंदी में क्या होता है, किसे या किसका, ठीक है। इसका उद्देश्य मतलब ये क्या यूज होता है, उद्देश्य के लिए, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, यानी जिस पर क्रिया हो रही होती है। मतलब जिस चीज के ऊपर क्रिया हो रही होती है उसको जानने के लिए क्या यूज करते हैं हम, whom का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपने बोला whom did you meet, अब आपने बोला आप किससे मिले। अब जिसे मिला मैं वो क्या था, ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला मैं सुरेश से मिला, तो मैं क्या बोलूंगा, आई मेट सुरेश। अब सुरेश क्या था हमारा, ये सेंटेंस के लास्ट में आया, ठीक है। तो ये जब सेंटेंस के लास्ट में आया तो जो भी वर्ड सेंटेंस के लास्ट में होते हैं ऑलमोस्ट वो क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अभी जब भी ऑब्जेक्ट को जानना चाहेंगे तो वहां पर क्या यूज करेंगे, whom। क्या यूज करेंगे, whom। जैसे मैंने बोला आई एम कॉलिंग हिम, आप बोलेंगे whom आर यू कॉलिंग। तो देखो मैं हिम, जब आप हिम को जानना चाहेंगे आई एम कॉलिंग हर, आपने बोला whom आर यू कॉलिंग, ठीक है। आई एम कॉलिंग देम, आपने क्या बोला whom आर यू कॉलिंग। तो देखो whom का यूज कब करते हैं हम, हिम हर देम से बदला जा सकता है, ठीक है। whom को हम हिम हर देम से बदला जा सकता है, मतलब जहां पे आप whom का यूज करेंगे तो हिम हर देम की जगह पे करोगे। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, क्या एग्जांपल भाई, तुमने किससे मदद मांगी, तो आप बोलेंगे whom did you ask for help, ठीक है। अब ये for स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, for whom did you ask help, ठीक है। तो अभी आपको क्या बोलना, for whom did you ask for help, मतलब आपने मदद किससे मांगी, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर कैसा होगा, मैंने मदद भाई, जैसे मैंने I asked for help, I asked for help, I asked for help to my brother, ठीक है, to my mother, जिससे भी आपने मांगी। तो अभी देखो यहां पे देखो आपने किसको जानना चाहा, आपने ऑब्जेक्ट जानना चाहा, मदर, ब्रदर, या मैंने बोला I asked to help, I asked for help to रमेश, आपने रमेश को जानना चाहा, हर जानना चाहा, हिम जानना चाहा। आपने बोला whom did you talk to, आपने किससे बात की, मैंने बोला मैंने तुमसे बात की, मैंने किससे बात की, तुमसे बात की, तो मैं क्या बोलूंगा, I talked to you, क्या हो जाएगा, I talked to you। अब आपने you को जानना चाहा तो इसलिए आपने क्या किया, आपने बोला whom did you talk, आपने किसको जानना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट को जानना चाहा, ठीक है। तो आपने बोला आपने किससे बात की, तो आप बोलेंगे whom did you talk। तो इस you को जानने के लिए हमने क्या यूज किया, whom यूज किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है तुमने किससे मुलाकात की, आप बोलेंगे whom did you meet, मैंने बोला I met her, मैं उससे मिला, ठीक है। अब इस हर को जानने के लिए आपने क्या बोला, whom did you meet, ठीक है, whom did you meet। तो हमने हर की जगह पे क्या यूज किया, हमने whom यूज किया हर की जगह पे। नेक्स्ट क्या, यह पत्र किसने लिखा, किसके लिए लिखा गया था, तो to whom was this letter written, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, to whom was this letter written, this letter was written to रमेश, सुरेश, जिसको भी लिखा गया। तो whom का यूज क्यों करते हैं हम, जब भी हम ऑब्जेक्ट को जानना चाहेंगे तो हमें whom का यूज करना है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ रहा हो। यहाँ पे कोई ट्रिक भी दे रखी है भाई, यदि आपको उत्तर देना है ही, शी, इट, दे के लिए, ठीक है, दे में आता है तो who का प्रयोग करेंगे। यदि उत्तर ही, शी, इट, दे में आता है तो आप क्या यूज करेंगे, who का यूज करेंगे। जैसे दे आर टीचिंग, आपने बोला who आर टीचिंग, ही इज कमिंग, आपने बोला who इज कमिंग, ठीक है। उसके बाद यदि उत्तर, देखो उत्तर कैसे, मैंने बोला who इज कमिंग, आपने बोला he इज कमिंग, तो अभी किस में आ रहा था, he में आ रहा था, इसीलिए हमने who का यूज किया, ठीक है। वैसे यदि उत्तर his, her, their में आता है तो हम whose का यूज करेंगे। आपने बोला this is his father, आपने बोला this is his father, फिर हम क्या करेंगे, his में आंसर आ रहा था, आपने पहले क्वेश्चन पूछा whose father is this या whose father is he, तो आपने बोला this is his father या he is
हिज फादर। ठीक है, मैंने बोला whose दिस इज हर मदर। ठीक है, तो आपने बोला हुज मदर इज शी, तो आप बोलेंगे दिस इज हर मदर। ठीक है, अच्छा दिस इज देयर होम, जैसे दो लोगों का तो हम बोलेंगे दो से ज्यादा लोगों को भी हो सकता है, एक से ज्यादा लोगों को जब हो तो आप बोलेंगे दिस इज देयर होम। आपने क्या बोला हुज होम इज दिस, हम आंसर क्या देंगे दिस इज देयर होम। तो जब आंसर क्या है हिज हर देयर में है तो आपको हुज का यूज करना है, मतलब जहां पे भी आप किसी का रिलेशन जानना चाहते हो तो हुज का यूज करना है। कोई भी चीज कोई ओन करता हो तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, हुज का यूज करना है। जैसे ये मार्कर मैं यूज करता हूं, कहीं नीचे गिरा था तो आप बोलेंगे हुज मार्कर इज दिस। यदि उत्तर हिम हर देम में आता है तो आप हुम का यूज करेंगे। जैसे हुम आर यू टीचिंग, आई एम टीचिंग देम। ठीक है, हुम आर यू कॉलिंग, आई एम कॉलिंग हर। ठीक है, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, हुम का यूज करेंगे। ठीक है, तो होप सो आज की इस क्लास में हु हुज हुम का यूज आपको क्लियर हुआ होगा, और इस क्लास में काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हमने हु हुज हुम का यूज सीखा है। और आपको क्या करना है, अपने स्पोकन में यूज करना है। देखो प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे तब तक इंग्लिश बोलने वाली नहीं है, मतलब इंग्लिश बोलना नहीं आएगा आपको जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे। तो आपको प्रैक्टिकल करना है और अपने स्पोकन में से यूज करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और शेयर कीजिए इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ जो इंग्लिश बोलने में इंटरेस्टेड हो। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।